Assalamu alaikum, my dear students. Myself Kamruzaman Malik, your English teacher and educational trainer. Hope you are fine and enjoying a beautiful life. उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले, देखने वाले और चाहने वाले खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। जब हम NTS PSC टेस्ट देते हैं तो हमारे लिए जो बेसिक प्रॉब्लम बनती है वो दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं, एक क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एक हमारे पास पेडागोजी। क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली एक स्किल है जिसके बारे में मुकम्मल तौर पे डिटेल वीडियो आपके सामने लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास NTS टेस्ट आता है उस NTS टेस्ट में क्लासरूम मैनेजमेंट किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है और प्रीसाइजली हम उसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। मैं बेसिक कंसेप्ट उसका आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। तो चलें चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल क्लास मैनेजमेंट का एक लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे पहले से मौजूद है, लेकिन ये डिटेल प्रीसाइजली आपसे मैं बात करूँगा। कुछ वो बेसिक चीज़ें जो उस लेक्चर में मैं आपको समझा नहीं सका हूँ, इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे इसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स आपसे मैं शेयर कर देता हूँ और फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ये बात भी आपसे डिटेल में बात कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं टॉपिक्स की तो डिवीजन ऑफ मार्क्स की फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं। क्लास मैनेजमेंट ये 25 मार्क्स पे बेस करती है और ये 5 टॉपिक्स हैं इसमें कि जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप इसमें बेहतरीन नंबर भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक क्लास रूम मैनेजमेंट, कि क्लास रूम में आपने किस तरह से लेके चलना है, आगे डिटेल में बात करता हूँ। नंबर सेकंड पे स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड। नंबर थर्ड को करिकुलर एक्टिविटीज़। नंबर फोर्थ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड नंबर फिफ्थ चाइल्ड राइट्स। ये वो 5 पार्ट्स हैं जिन पे ये पूरी वीडियो बेस करती है और आपने जानने की कोशिश ये करनी है कि इन 5 पार्ट्स में आपके उस PSC या NTS टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या आप याद करेंगे तो आप उसको। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। हमने सबसे पहले ये समझना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट होती क्या है। तो यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस टीचर्स यूज टू इंश्योर दैट क्लासरूम लेसन्स रन स्मूथली विदाउट डिसरप्टिव बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स कंप्रोमाइजिंग द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो टीचर अपने लेसन्स देते हैं बगैर किसी स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई बुरी तब्दीली के, उसे पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये क्लासरूम मैनेजमेंट है। और अब मज़ीद इसकी डिटेल में जाऊँ तो इट इंक्लूड्स द प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर प्रिम्पटिवली, यानी इसका मकसद उस पूरे बिहेवियर को रोकना है, एज वेल एज इफेक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू इट आफ्टर इट हैपन्स। अगर हो भी जाता है बच्चे के साथ या बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर यूज़ कर भी जाता है तो उसको आपने हैंडल कैसे करना है। सच डिसरप्शंस मे रेंज फ्रॉम नॉर्मल पीयर कॉन्फ्लिक्ट, छोटा सा मामला भी ये हो सकता है, टू मोर सीवियर डिस्टर्बेंस ऑफ द सोशल क्लास डायनामिक्स, यानी एक छोटे से मसले से लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सच एज बुलिंग अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को तंग करना, विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द इफेक्टेड स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट टू देयर स्कूल वर्क्स। इससे जो लाइक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मसाइल बनते हैं। एंड रिजल्ट्स इन अ सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन ऑफ देयर स्कूल परफॉर्मेंस, और इससे उनके स्कूल परफॉर्मेंस पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। क्लास मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस टीचर यूज टू इंश्योर द क्लासरूम लेसन्स रन स्मूथली, लेसन्स स्मूथली होते हैं विदाउट डिस्ट्रप्शन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्रोमाइजिंग द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कुल मिला के बात करने का मकसद ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट आपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, इंस्ट्रक्शंस भी देनी है और बिहेवियर को कंट्रोल करने के साथ साथ उसका बिहेवियर अगर ख़राब हो भी जाता है तो उसको आपने हैंडल कैसे करना है। बेसिकली ये सारा क्लासरूम मैनेजमेंट में ये बात आती है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैनेजमेंट में जो दूसरा टॉपिक आता है वो है स्कूल रिकॉर्ड। एक स्टूडेंट के दाखिल होने से लेके उसके खारिज होने तक कौन कौन से प्रोसेस हैं और एक टीचर को कौन से, एक प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेटर को कौन से रिकॉर्ड्स को हैंडल करना पड़ता है, इस शॉर्ट सेक्शन में हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं कि रिकॉर्ड होता कितनी तरह का है और ये रजिस्टर्स कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल कैलेंडर, लॉग बुक, एडमिशन रजिस्टर, pupils attendance register, teacher attendance register,
कैश बुक, कम्यूटेटिव, रिकॉर्ड बुक, स्टॉक रजिस्टर, रिपोर्ट्स कार्ड्स, सर्विस रजिस्टर एंड टीचर्स डायरी। ये वो तमाम तरह के रजिस्टर्स हैं कि जो कि पूरे रिकॉर्ड को मेंटेनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। एज अ टीचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी डिटेल जो है वो आप आसानी से आप इसको सर्च कर सकते हैं कि स्कूल कैलेंडर ये पूरा सिलेबस रिलेटेड है। लॉग बुक, उसमें क्या करते हैं। एडमिशन रजिस्टर में एडमिशन से रिलेटेड है। अटेंडेंस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है। कैश बुक में क्या मेंटेन किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर क्या होता है। रिपोर्ट्स कार्ड्स कहाँ पे रखे जाते हैं। ये सारी वो कॉमन सी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ी सी आपको एक्टिविटी में दे रहा हूँ कि आप इनको सर्च कर लीजिए। वन बाय वन इनकी डिटेल पॉसिबल हो तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की जानिब। अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नंबर 3 टॉपिक को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये क्या हैं। हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं और बेसिकली एकेडमिक एक्टिविटीज़ इनको कहा जाता है दैट टिपिकली अकर विद इन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जो क्लासरूम के अंदर की जाती हैं और एंड आर पार्ट ऑफ अ स्कूल्स करिकुलम आर नाउन एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी नसाब का एक हिस्सा होती हैं, क्लासरूम के अंदर की जाती हैं, स्कूल के अंदर की जाती हैं, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहती हैं। क्या क्या होती हैं। दे इंक्लूड सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग, किसी खास सब्जेक्ट को सीखना। इन कंपास डिफरेंट मोड्स ऑफ एवेल्यूएशन, मुख्तलिफ तरह के आप जायजे जब लेते हैं। वर्क टू इम्प्रूव आ स्टूडेंट्स न्यूमेरिक एंड लैंग्वेज लिटरेसी, उसकी मैथमेटिक्स स्किल आप बेहतर कर सकते हैं, उसकी ज़ुबान बेहतर कर सकते हैं एट एलिमेंट्री लेवल। यानी आप जब एज अ टीचर स्टूडेंट की डिफरेंट जो स्किल्स पे काम करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट्स बिल्ड करने के लिए जिन सलाहियतों पे काम किया जाता है, इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं तो यह है चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। क्लासरूम के अंदर आप बच्चे को बेहतरीन माहौल कैसे दे सकते हैं। एन इन्वायरमेंट दैट इज़ फ्री फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस। ऐसा माहौल जिसमें जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तौर पे जो तशद्दुद है या बच्चे की एक जहनीत है उससे जो बिल्कुल फ्री माहौल हो, जेंडर सेंसिटिव, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स का कंसेप्ट ना हो, गिव्स द चाइल्ड द फ्रीडम ऑफ टू एक्सप्रेस, बच्चे को वहाँ पे अपने जज्बात के इजहार का मौका दिया जाए विदाउट बीइंग जज्ड बाय अदर्स, बगैर उसकी जजमेंट के, एंड रिस्पेक्ट्स देयर बैकग्राउंड्स एंड राइट्स इज़ व्हाट मेक्स इट चाइल्ड्स फ्रेंडली। यानी सारी चीज़ें जिसमें बच्चा फ्रीली कुछ अपने जज्बात का इजहार कर सके, उसको चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन की जानब बढ़ते हुए हम इस सेक्शन में बात करेंगे चाइल्ड राइट्स। बच्चे के हकूक़ कौन कौन से होते हैं, रियासत मुआशरे की क्या जिम्मेदारी है, वो बच्चे को क्या चीज़ प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे मैं आपके साथ 6 तरह के राइट्स आपके साथ में डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि बच्चे की एक बेसिक नीड होती है और एक मुआशरा, रियासत उसको फराहम करने की जिम्मेदार होती है। पहला राइट है राइट टू एजुकेशन, बच्चे को इल्म हासिल करने का हक मिलना चाहिए। नंबर 2 है राइट टू शेल्टर, बच्चे को एक पनाह मिलनी चाहिए, उसको मकान प्रोवाइड करना रियासत और वालिदैन की जिम्मेदारी है। नो लेबर, बच्चे से 16 ईयर्स बिलो उससे काम नहीं करवाना। हेल्थ केयर, बच्चे की सेहत के हवाले से ये वालिदैन और रियासत जिम्मेदार है। सेफ इन्वायरमेंट, एक बेहतरीन माहौल फराहम करना, ये राइट्स हैं, ये बच्चे के राइट्स हैं। और फूड एंड वाटर, बच्चे को एक साफ़ सुथरा पानी और एक बेहतरीन एक मुतवाज़न ग़ज़ा वो प्रोवाइड करना, ये रियासत की और वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। जब हम NTS टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो चाइल्ड राइट्स हैं पाकिस्तान के किस आर्टिकल में हैं, और UNO के जो एक अदारा है, ज़ैली अदारा है जिसको यूनिसेफ पढ़ते हैं, वो बच्चे के राइट्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें और क्या क्या उसके जो एक पॉइंट्स हैं वो हमने स्टडी करने हैं, तब जाके आसानी से हम इस टेस्ट में उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी शॉर्ट सी समरी ज़रूर समझ आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होता हूँ। तब तक बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।